अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से चिकन चीज़ पार्सल्स की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। इसको आप टी टाइम पे बना के एंजॉय कर सकते हैं और इसको बनाने के बाद आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब दिल चाहे इसको निकालिए और फ्राई कीजिए और इन्जॉय कीजिए। इसके अलावा आप इसको बच्चों को भी बना के अपने लंच में दे सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 4 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी प्याज बारीक कटी हुई आधा कप के बराबर और इसको हम फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। तो देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करिएगा, बस इतना ही ब्राउन करना है इसको। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन का कीमा लिया है, इधर मैंने 200 ग्राम्स के बराबर, ये ऐड कर देंगे और इसको हमने अच्छे से पका लेना है। इसको इतना पकाएंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। इसको आपने मिक्स करते रहना है क्योंकि कीमा जो होता है थोड़ा स्टिकी होता है, तो जुड़ा जुड़ा सा होता है, तो आप इस तरह से तोड़ते तोड़ते इसको मिक्स कर लेना है। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है, 1 ही मिनट लगेगा इसका कलर चेंज होने में। फिर उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे मैदा 1 टेबलस्पून के बराबर और मैदे को इसी के साथ हमने हल्का सा भून लेना है। बस थोड़ी देर के लिए ही भूनना है इसको। जब मैदा भुन जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून के बराबर, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1/2 टीस्पून, चिकन पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून, गार्लिक पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून। फिर इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से मसालों के साथ। तो देखिए जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे दूध। तो अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 1 कप के बराबर दूध। देखिए ऐड कर दिया है, इसको मिक्स करेंगे। इसके अंदर हमने मैदा ऐड किया था, तो दूध ऐड करने के बाद क्या होगा, ये थिक पेस्ट सा बन जाएगा। तो देखिए थिक होना स्टार्ट हो रहा है और इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे स्वीट कॉर्न्स ले लिए हैं मैंने 4 टेबलस्पून के बराबर, ये ऐड कर देंगे इसके अंदर। हरी मिर्चें ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हरा धनिया ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून के बराबर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कितना थिक हो गया है ये। अच्छा ये मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा दूध और ऐड करूँगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद और मज़ीद थिक हो जाएगा, इस वजह से ऐड किया है। और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के बराबर चीज़। आप लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, चीज़ से एक अच्छा सा रिच फ्लेवर आ जाएगा इसके अंदर। और इसको आपने मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने चंद सेकंड पकाना है, इतना कि बस चीज़ जो है आपका अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो इसमें मैंने मोज़रेला चीज़ ऐड किया था। तो देखिए फिलिंग हमारी रेडी हो गई है स्नैक की मज़ेदार सी, और इसको मैं ठंडा करने के लिए रख दूँगी। तो इसको बनाने के लिए मैंने ली है समोसा शीट, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो इसे हमें इस तरह से रखना है, प्लस के अंदर रखना है, एक के ऊपर एक करके। और इसके बाद फिलिंग हम इसके अंदर रख देंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून के बराबर। थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में फिलिंग कीजिएगा इसकी और इसको आपने फैला देना है। और उसके बाद ऊपर हम रख देंगे चीज़, चेडर और मोज़रेला, मैंने दोनों चीज़ इस्तेमाल किए हैं। इसको हम क्लोज़ करेंगे मैदे से। तो मैदा ले लिया था थोड़ा सा मैंने, उसके अंदर पानी ऐड करके उसको मैंने मिक्स कर लिया था, एक मिक्सचर बना लिया है, उससे हम इसको सील करेंगे। तो ब्रश से मैं चारों तरफ इस तरह से मैदा लगा लूँगी। आप लोग चाहे तो एग वाइट भी लगा सकते हैं। तो पहले हमें इस तरह से इसको सील करना स्टार्ट करना है। एक एक पार्ट उठाएंगे और इसको आपने अच्छी तरीके से स्टिक कर देना है इस तरह से। इसके ऊपर भी आपने मैदा लगाना है, मैदे का मिक्सचर लगाना है और इसको आपने सील कर देना है।
बस ख्याल रखिएगा इसका जो कॉर्नर्स होते हैं ना उसको आपने अच्छे से उठा के थोड़ा टाइटली क्लोज करना है ताकि उधर से फिलिंग ना निकले जब हम इसको फ्राई करें। तो इस तरह से आपके सारे पार्सल्स तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम इसको डीप फ्राई करेंगे। तो इधर ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था, इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे और इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा। उससे क्या होगा, इस पर कलर तो आ जाएगा लेकिन ये अंदर तक क्रिस्पी नहीं होंगे। तो अगर आप चाहते हैं अंदर तक क्रिस्पी हो जाए तो आपने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में और जब अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाएगा फिर इसको हम निकाल लेंगे। तो देखिए इसको बस अब मैं निकाल लूँगी और इसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं किसी भी सॉस के साथ, चटनी के साथ, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो देखिए इसका एक करीब से लुक और इसको मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़ेदार बने थे। इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है तो मेरे हाथ थोड़े से जल रहे थे, लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ अंदर से। ये देखिए, और ये बहुत ज़्यादा क्रीमी टाइप के बने थे क्योंकि इसकी फिलिंग बहुत मज़ेदार बनी थी। और आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक ज़रूर देना है मुझे। सो व्यूवर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।